But now we are going to start the third main topic, and the name of this topic, the Age of Revolutions 1830 to 1848। इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन इसलिए बोला गया कि इस टाइम पीरियड में जो है बहुत सारी रेवोल्यूशंस हुई यूरोप में, और इसी वजह से कि इस टाइम पीरियड को क्या बोला गया, द एज ऑफ revolutions। Okay, as conservatives regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolutions in many regions of Europe, such as Italian and German states, and the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland। कि जैसे जैसे कंजर्वेटिव्स जो थे, या वी कैन से कंजर्वेटिज्म जो था, मोनार्की जो था, अपनी पावर को बढ़ा रहा था। कंसोलिडेट करना मतलब उसको बढ़ाना। तो जैसे वो अपनी पावर को बढ़ा रहा था, उसके साथ साथ जो लिबरलिज्म जो था और नेशनलिज्म जो था, केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड। कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म दोनों ही जो थे बढ़ रहे थे और जुड़ रहे थे किसके साथ, रेवोल्यूशन के साथ। यानी कि रेवोल्यूशन हो रही थी और लोग जो थे वो किसकी प्रमोशन की बात कर रहे थे, लिबरलिज्म की। यूरोप में, कि यूरोप में जो है लिबरलिज्म को जो है स्प्रेड किया जाए। नेशनलिज्म की लोग बात करने लगे थे। ओके, नेशन स्टेट्स की डिमांड करने लगे थे, और इन डिमांड के साथ वो क्या कर रहे थे, रेवोल्यूशन कर रहे थे। उनकी मेन डिमांड थी लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। ओके, इनको वो यानी कि रेवोल्यूशन के साथ लिबरलिज्म भी जुड़ गया और नेशनलिज्म भी जुड़ गया। और ऐसी जो रेवोल्यूशन थी जो नेशनलिज्म की डिमांड कर रही थी, लिबरलिज्म की डिमांड कर रही थी, वो यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में हो रही थी ऐसी रेवोल्यूशंस। और उन रेवोल्यूशन के साथ क्या जुड़ा था, नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म। ओके, ये रेवोल्यूशंस कहाँ हो रही थी, इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स में, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर में, आयरलैंड में एंड पोलैंड में। दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट। और इन रेवोल्यूशन को लेड जो कर रहा था, यानी कि जो लीड कर रहा था, वो कौन थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे। और वो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो कहाँ से आ रहे थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट से। एलिट होते हैं जो लोग रिच होते हैं, ओके, इंटेलिजेंट होते हैं, ओके, और पावरफुल होते हैं, उनको एलिट कहते हैं। तो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, जो रेवोल्यूशन कर रहे थे, ये सारे के सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास था। अमंग हूवर, और इस मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग थे, प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, मेंबर ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस। ये लोग सारे मिलकर के क्या बना रहे थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट को बना रहे थे। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। पहला जो अपहेवल हुआ, जिसको हम कह सकते हैं विद्रोह हुआ, ओके, रिवोल्ट हुआ, वो कब हुआ, जुलाई 1830 में। और जैसे ही रिवोल्ट हुआ तो क्या हुआ, द बुरबोन किंग्स या बुरबोन डायनेस्टी हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। ओके, अब क्या हुआ, जैसे ही पहला अपहेवल हुआ, रिवोल्ट हुआ जुलाई 1830 में फ्रांस में, तो आपको याद होगा 1815 में क्या हुआ था कि फिर से कंजर्वेटिज्म एस्टेब्लिश हो गया था यूरोप में। और जैसे ही वो एस्टेब्लिश हुआ तो जो बुरबोन डायनेस्टी जो थी, जिसको नेपोलियन ने ओवरथ्रोन कर दिया था, वो फिर से री एस्टेब्लिश हो गई। लेकिन 1830 में फिर से उसको क्या कर दिया गया, लिबरल जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने फिर से इस बुरबोन डायनेस्टी को 1830 में क्या कर दिया, ओवरथ्रोन कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया, वहाँ से हटा दिया। हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड। और उन्होंने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया किसको, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे ही उसने उनको हटाया तो उसने क्या कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है उसको एस्टेब्लिश कर दिया। और उसका हेड किसको बनाया, लुइस फिलिप एट हिज हेड। ओके, अब आगे क्या हुआ, व्हेन फ्रांस sneeze, Metternich once remarked the rest of Europe cold catch।
आगे एक स्टेटमेंट दी किसने, मेटरनिक ने दी, क्या कही कि व्हेन फ्रांसिनीज, कि जब फ्रांस सीखता है तो रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड, कि पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है। जुकाम होने का मतलब ये था कि जब भी फ्रांस में कोई भी रेवोल्यूशन होती है बड़ी या छोटी, तो उसका इफेक्ट जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। ओके, द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क एन अपराइजिंग इन द ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। अब जैसे ही जो जुलाई रेवोल्यूशन हुई वो कहाँ तक फैल गई, ब्रुसेल्स तक चली गई। यानी कि अब जो रेवोल्यूशन जुलाई में फ्रांस में हुई थी उसका इफेक्ट कहाँ भी हुआ, ब्रुसेल्स में, कि वहाँ भी रेवोल्यूशन हो गई। और उस विच लेड, और इस रेवोल्यूशन ने किसको लेड किया कि बेल्जियम जो था, आपको याद होगा बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में, उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है। अब क्या हुआ कि बेल्जियम जो था जो ब्रुसेल्स में जब रेवोल्यूशन हुई तो उस रेवोल्यूशन की वजह से बेल्जियम जो था वो ब्रेकिंग अवे, यानी कि टूट करके अलग हो गया किससे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। ओके बेटा, थैंक यू।